इक्वेशन होंगे बेटा, सुनो मेरी बात, हाँ ध्यान से। ऐसे ऐसे जो है इक्वेशन हमारे सामने में होंगे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये दो इक्वेशन के लिए, पहले इक्वेशन के लिए पहला स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ के ऊपर, दूसरे इक्वेशन के लिए दूसरा स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ के ऊपर में। तो फिर सॉल्यूशन x और y की वैल्यू को फाइंड करना ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं। वो कैसे मिलेगा वही आज सीखते हैं बेटा। तो ये ऑब्जर्वेशन तो हमारी आ गई, क्या आ गई, अच्छा दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाएगा ग्राफ के ऊपर में, तब इसमें तीन केस बनते हैं बेटा। सुनो मेरी बात, इसमें तीन केस बनते हैं। पहला केस क्या होता है, पहला केस में क्या होता है इसको जानते हैं। देखो पहला केस कहता है कि मान लो दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आपने पूरा प्रॉपर अच्छे से ग्राफ पेपर पे सॉल्व किया होगा, और इवन मैंने जो वीडियो बना के आप सबको दिया है, आपने देखा होगा कि मैंने कोच वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के टाइम में दोनों स्ट्रेट लाइन कट कर रहे हैं। कहाँ पे कट कर रहे हैं बेटा, देखो कुछ ऐसा ही तो ग्राफ बना था ना, जहाँ तक मुझे ध्यान है शायद वो ऐसा इस टाइप का कुछ ग्राफ बना था, है ना। यहाँ पे ये कट कर रहा था, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और वो कट कर रहा है अपने आप को एक्स एक्सिस पे, और इसकी वैल्यू आई थी 1300 जीरो, मतलब एक्स एक्सिस पे 1300, वाई पे 0, ऐसा कुछ आया था। तो बेटा यही हम कह रहे हैं कि तीन केस आएगा। पहले केस में क्या होगा, दोनों स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट केस, हाँ दिस इज द फर्स्ट केस। बेटा इधर आइए, आपस में अगर कट करते हैं दोनों स्ट्रेट लाइन, अगर ऐसा कुछ होता है, अब वो कैसे भी कट कर सकता है, या तो ऐसे कर ले कट, या फिर ऐसे कर ले कट, या फिर ऐसे कर ले कट, कैसे भी कट कर सकता है। दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किसी न किसी एक पॉइंट पे काटेगा। इट मे बी दिस पॉइंट, और इट मे बी दिस पॉइंट, और इट मे बी दिस पॉइंट, और एनी अदर, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी काट सकता है। अगर ऐसा होता है कि दो लाइन एक दूसरे को किसी भी एक पॉइंट पे काटे, तो हम बोलेंगे जिस किसी भी पॉइंट पे इसने कट करा है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। बेटा ध्यान रखिएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जैसा कि ये है, जैसा कि ये है, हो सकता है एक ग्राफ में कुछ इस तरीके से ग्राफ हो जाए, कुछ इस तरीके से हो जाए। मान लो कोई एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गया, और मान लो कोई एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गया, तो अब दोनों स्ट्रेट लाइन का ये पॉइंट हो जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब ये वाले पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो कैसे करेंगे, अब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और वाई पे मान लो ये 1 है बेटा, ये 2 है, मान लो ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। तो अब इस वाले पॉइंट को मान लो हमने कुछ भी कह दिया, ए कह दिया, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे बेटा, देखो सुनो, एक्स एक्सिस पे 4 स्टेप, वाई पे 5 स्टेप। तो हम यहाँ लिखेंगे भैया एक्स एक्सिस की तरफ 4 स्टेप चलना है, और वाई एक्सिस की तरफ 5 स्टेप चलना है। अगर चलते हैं तो ये पॉइंट ए हमें मिलता है, और यही जो पॉइंट हमें मिला ए 4 5, यही सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा, क्योंकि दोनों ही स्ट्रेट लाइन किसी ना किसी इक्वेशन की वजह से आए हैं, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा वो यही होगा। यहाँ पे x की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की वैल्यू 5 हो जाएगी। हमने जो भी x का लेट करा होगा, कि हम बोलते हैं ना लेट की समथिंग का वैल्यू x है, समथिंग का वैल्यू y है, तो वो समथिंग x का हो जाएगा 4 और y का हो जाएगा 5। ऐसे ही हम सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट केस में ये होता है, ऐसी बातें होती हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि ये पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ए ही है, और हमने बोल दिया कि इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, जैसा कि यहाँ पे हमने लिख दिया है, एक्स का वैल्यू 4 है, वाई का वैल्यू 5 है। अब ये वैल्यू बदलते रहेंगे, जैसा कि यहाँ पे एक्स क्या है बेटा, यहाँ पे एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स 1300 है, वाई यहाँ पे जो है 0 है, और इस पॉइंट का नाम कुछ भी दे दो, अरे ए ही रख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट का नाम हमने सेम रखा, या अलग कर दो, ये ए है तो इसको बी कर दो, इसको सी कर दो, या ए ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। मैटर को समझो कि ये जो हमारा पॉइंट जहाँ पे कट कर रहा है, यही हमारा उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस बात को भूलिएगा कभी भी नहीं। तो यही जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये वन सॉल्यूशन है या फिर यूनिक सॉल्यूशन है। कहने का मतलब ये है बेटा कि दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे को
सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ।